हाँ बोलो अभी। हाँ तो टेक्नोलॉजी इन्होंने माना कि इन्होंने इंडिया से ली है, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी ली है, और एंशिएंट इंडिया जब टेक्नोलॉजी उसके पास थी तब क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ था। लेकिन आज सिर्फ आपने टेक्नोलॉजी नहीं ली, उसका एक एस्पेक्ट किया है, पूरा आप इंडिया में अडॉप्ट नहीं कर पाए क्योंकि आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तब नहीं हुआ था। आपने टेक्नोलॉजी तो ली, आइडियोलॉजी आप भूल के लेना। हमारे यहाँ अपरिग्रहण का सिद्धांत है, आप ब्लाइंड कंज्यूमरिज्म को फॉलो करते हैं। ये है अंदर इंडिया वे में और वेस्टर्न वे में। प्लास्टिक डंप आप करते हैं डेवलपिंग नेशंस में, और वहां की मेरीन इकोलॉजी खराब हो रही है, और आप कहते हैं फिशिंग के ऊपर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी। फिर आप कहते हैं कि एसडीजी अचीव कर लो। अरे भैया कैसे कर लें? फूड सिक्योरिटी कैसे हो जाएगी आप बताओ? WTO में यूएसए ने प्ली डाली है कि इंडिया जो है फूड सब्सिडी दे रहा है वीट के ऊपर, उसके बाद आप कहते हो कि हंगर जीरो हंगर हो। टाइम अप। व्हाट अ कमबैक। ठीक, बहुत तगड़ा कमबैक। और इन्होंने बड़ी, जो दिनेश बोल रहे थे उस बात पर इन्होंने तगड़ी धोबी पछाड़ दी। इन्होंने कहा यस, वेस्ट को थैंक यू नोट दे दिया, वेस्ट ने टेक्नोलॉजी ले ली, लेकिन टेक्नोलॉजी ली, आइडियोलॉजी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। इसलिए टेक्नोलॉजी का सिर्फ वो एस्पेक्ट लिया जिससे उसने कुछ थोड़े मोड़े सॉल्यूशंस तो बना दिए, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का यूज करके वो प्रॉब्लम्स ज्यादा खड़ी कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सोलर जियो इंजीनियरिंग। ठीक, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सोलर जियो इंजीनियरिंग। इसके और एग्जांपल है, चाहे आज आप न्यूक्लियर एनर्जी में चले जाइए, फुकुशिमा दाइची में चले जाइए, आप वो अपना यूक्रेन वाला कौन सा था, शेरनोबिल में चले जाइए, आपने टेक ले ली, ब्रह्मास्त्र की टेक तो ले ली, लेकिन ब्रह्मास्त्र का टेक पर जो आइडियोलॉजी थी, कौन सी आइडियोलॉजी? जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो यह कहा गया कि भाई आप, जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और कर्ण ने पाशुपतास्त्र छोड़ा तो यह हुआ कि भाई अब ये तो निकल चुके, क्रूज मिसाइल है वो, फायर एंड फॉरगेट। ठीक, दोबारा वापस तो आ नहीं सकती। तो यह हुआ कि भाई वापस तो जा नहीं सकते, क्या किया जाए? तो किसी ने कहा कि किसी समुद्र में किसी पेड़ में मरवा दो। कृष्ण ने क्या कहा? नहीं, हमारे किसी भी अस्त्र से किसी जीव का, निरीह जीव का नाश ना हो। ये मार्शल आइलैंड में वो कर रहे हैं टेस्ट। तब वो ये डिसाइड हुआ कि चूंकि दोनों छूट चुके हैं तो दोनों एक एक चीज लेंगे। एक उत्तरा की कोख में गया और एक अश्वत्थामा की मणि को निस्तेज करा। ठीक, इनकी तरह नहीं कि हम पानी में छोड़ दें और मार्शल आइलैंड में छोड़ दें। एक मिनट, हाँ, राम का एग्जांपल भी ले सकते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि आपने टेक्नोलॉजी ले ली, आइडियोलॉजी नहीं ले पाए। दिस वाज द पीक। यही सेंटेंस था जिसने बहुत कुछ सेटल कर दिया था, जो जिस पे आर्गुमेंट चल रहा था दिनेश और मेधावी का। टेक्नोलॉजी ले ली, थैंक यू टू द वेस्ट, आइडियोलॉजी नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। हमारी आइडियोलॉजी कभी भी, अब यह है डिबेट सेंट्रिकनेस, क्लाइमेट चेंज वेस्टर्न वे वर्सेस इंडिया वे। ऐसा नहीं कि हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ जब आप आइडियोलॉजी लेते हो तो आप रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करते हो। शेरनोबिल, फुकुशिमा दाइची, मार्शल आइलैंड्स आप नहीं करते हो। आज आप मैप देख लीजिए, कहां कहां पर न्यूक्लियर रिसाव हो रहा है, सारे के सारे वेस्ट या वेस्टर्न अलाइज ही मिलेंगे। ठीक, जब भगवान राम 3 दिन तक पूजा करते रहे और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो वो भी क्रोधित हो गए थे, वो भी ब्रह्मास्त्र उठा करके जो है वो निकल दिए थे। ठीक, लेकिन ध्यान रखिए कि उस समय पर भी समुद्र देव आ गए। उन्होंने कहा कि क्या करने जा रहे हो, सारा समुद्र के जीवों का नाश हो जाएगा। ठीक, कितने राउंड रह गए हैं? अभी चलेगा, मतलब आधा घंटा।